अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट बिल्डिंग के कोर्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे HTML की वर्जन्स को एंड देन HTML क्या होता है और फिर हम देखेंगे कि HTML एंड CSS में क्या डिफरेंसेस हैं एंड इन द एंड हम लोग टेक्स्ट एडिटर एक डाउनलोड करेंगे जिसमें हम लोग फर्दर अपनी कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले HTML के जो फाउंडर का नाम है वो है टिम बर्नर्स-ली। सो टिम बर्नर्स-ली ने HTML जो है 1991 में बनाई थी। उसके बाद उसका जो सेकंड वर्जन आया था HTML 2.0 वो हमारे पास 1995 में आया था एंड देन 3.2 वो 1997 में। उसके बाद जो हमारे पास HTML 4.01 जो कि 1999 में आई थी वो हमारे पास काफ़ी टाइम तक चली थी, बल्कि अभी तक काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि HTML 4.01 को यूज़ कर रही हैं। और उसके बाद जो है XHTML में हमारे पास कुछ रूल्स आए थे। XHTML में कोई टैग्स वगैरह तो नहीं आए थे बल्कि कुछ रूल्स आए थे जो कि HTML की प्रोफेशनल कोडिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एंड देन 2014 में हमारे पास HTML5 न्यू वर्जन और लेटेस्ट वर्जन जो है हमारे पास आया था और इसमें हम लोग सिमेंटिक टैग्स को यूज़ करते हैं। सिमेंटिक क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। अब सवाल यह है कि HTML क्या है। इन शॉर्ट HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पर जो मैंने टर्म यूज की है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो हाइपर टेक्स्ट हम कहते हैं ऐसा टेक्स्ट जिसपे हम लोग क्लिक करें और एक दूसरा पेज जो है हमारे पास ओपन हो जाए तो उसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। इन शॉर्ट के हम जो लिंक्स HTML में यूज करते हैं अपने पेजेस में उसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। एंड मार्कअप लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग इसमें मार्कअप टैग्स यूज करते हैं और हर एक टैग का कोई ना कोई अपना काम होता है। अगर आपको कोई भी कहे कि क्या HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आप उसको फौरन से कहेंगे HTML हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि HTML हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है जी। उसके बाद HTML एंड CSS क्या है, क्योंकि हमारे पास जो वेबसाइट्स बनी होती हैं कोई भी आप वेबसाइट देखें उसमें हमारे पास HTML एंड CSS दोनों कंबाइनली यूज हैं, क्योंकि बगैर CSS विदाउट HTML कुछ नहीं है एंड HTML विदाउट CSS कुछ भी नहीं है, वाइस वर्सा इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है जी। इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। इस वक्त आप ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है HTML एंड CSS ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। ये जो टेक्स्ट लिखा गया है ये हमने जो है HTML की मदद से लिखा है और ये जो डिस्क्रिप्शन में आपको नजर आ रहा है ये भी HTML की मदद से लिखा गया है। और इवन ये जो अगर आप देखें शेम लशा लिखा हुआ है और उसके आगे ये जो इमेज लगी गई है ये भी हमने HTML की मदद से ही लगाया है। CSS क्या करता है, ये जो लेआउट डिजाइन है हमारे पास के ये जो वाइट एरिया है यहाँ से स्टार्ट हो और ये वाला जो स्पेस है लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे ये हमारा खाली हो, सेंटर में मतलब कि हमारी वेबसाइट आ जाए, ये हमने CSS की मदद से की है। और ये जो हमने नेविगेशन बार बनाई है वो इस तरह से शो हो और उसके बैकग्राउंड में ये कलर आ जाए, ये भी हमने CSS की मदद से की है। एंड यहाँ पर अगर आप देखें ये जो इमेज है शेवला शरीर से पहले ये इमेज यहाँ पर और ये वाली इमेज जो जुलाई से पहले आ रही है, मतलब कि इनकी जो तरतीब है इनकी जो लेआउट है वो हमने CSS की मदद से यूज की है। CSS एंड HTML हमारे पैरेलल यूज होते हैं एक टेम्पलेट वगैरह बनाने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद हम जो कोडिंग करेंगे वो करेंगे नोटपैड++ में। वैसे तो आप लोग जो है कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, सिंपल नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड++ भी कर सकते हैं, सबलाइन भी कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड भी कर सकते हैं, ड्रीमवीवर भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी क्या खास वजह है कि मैं जो है नोटपैड++ के लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। उसकी जो खास वजह है वो ये है कि इसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा हिंट्स नहीं आती और बिगनर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर पे काम करें ताकि स्टार्टिंग में उनको जो टैग्स हैं वो इजीली याद हो जाए, फिर वो बाद में जो है किसी दूसरे एडिटर पे शिफ्ट हो जाए। अब इसको आप डाउनलोड कैसे करेंगे, सिंपली google.com खोलें एंड देन यहाँ पर लिखें notepad++ एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर लिंक देखें जो कि फर्स्ट लिंक है उसी में लिखा है डाउनलोड notepad++। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है डाउनलोड पे क्लिक करेंगे।
डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपका जो नोटपैड प्लस प्लस है वो डाउनलोड हो जाएगा। आप सिंपली उस पर क्लिक करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।